नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, यहाँ तक कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ के राजा किम जोंग उन जो कि ऐशो और आराम की ज़िंदगी जीते हैं, वहीं उनकी आधे से ज़्यादा लोग गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। वहाँ के लोगों को कुछ अजीब और गरीब नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है। अगर कोई उन नियमों का पालन नहीं करता तो उन्हें सज़ा भी हो सकती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे नियम जिसे सुनने के बाद आप सोचोगे कि शुक्र है मैं इस कंट्री में पैदा नहीं हुआ। नंबर 1, आजकल तो सुंदर हर कोई दिखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी मर्ज़ी से अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल करवाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्ज़ी से हेयर स्टाइल रखने की अनुमति नहीं है। यहाँ की सरकार ने 28 तरह की हेयर स्टाइल को मान्यता दी है। इनमें से 10 पुरुषों के लिए हैं और 18 महिलाओं के लिए लागू होते हैं। इन हेयर स्टाइल में किम की हेयर स्टाइल को शामिल नहीं है। नंबर 2, हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को जीन्स का शौक़ बड़ा होता है। हम जब चाहे अलग अलग तरह के जीन्स पहन लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ब्लू जीन्स पहनने से अमेरिकी कल्चर को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन चुनने के लिए लोगों के पास यहाँ पर दूसरा लीडर नहीं होता और उन्हें 100% मत सैन्य तानाशाह को ही देना होता है। इससे आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे केवल नाम के लिए डेमोक्रेसी है, असल रूल तो यहाँ पे तानाशाह का चलता है। नंबर 4, टीवी तो आप सब लोग देखते ही होंगे, जब मर्जी चाहे चैनल बदल लो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास केवल 3 ही टीवी चैनल्स हैं और उन टीवी चैनलों पे भी सरकार का नियंत्रण है। यहाँ तक कि उन्हें विदेशों की भी खबर नहीं दी जाती और उनके रेडियो चैनल्स को भी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नंबर 5, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया में अपराध करता है या अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा मिल सकती है और उसकी यही सज़ा आने वाली 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। नंबर 6, अगर आप इंटरनेट चलाने के शौकीन हैं तो इस बात को जान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं है। यहाँ के कुछ सरकारी कर्मचारियों और किम जोंग उन के आदमियों को ही इंटरनेट चलाने की अनुमति है। नंबर 7, उत्तर कोरिया के कानून के मुताबिक वहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके देश में गरीबी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। नंबर 8, अगर आप नॉर्थ कोरिया में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि वहाँ पे टूरिस्टों पर भी कई पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जैसे कि उन्हें देश में मोबाइल फ़ोन कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती और टूरिस्टों को भी आम जनता से बात करने नहीं दिया जाता। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल सरकारी कर्मचारी या कामयाब लोग ही रहते हैं, बाकी लोगों को इस राजधानी के बाहर रहना पड़ता है। तो सोचिए हमारे साथ क्या होता अगर हमें अपने देश की राजधानी से बाहर निकाल दिया जाता। नंबर 10, यहाँ के आम लोगों को बाइबल रखने या उसे पढ़ने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा भी मिलती है। नंबर 11, जहाँ पूरी दुनिया में साल 2020 चल रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में साल 109 चल रहा है। इसके पीछे का एक यह कारण भी है, इस देश का कैलेंडर पूरी दुनिया से अलग भी है। यहाँ का कैलेंडर पूर्व तानाशाह किम इल सुंग की जन्मतिथि यानी कि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। नंबर 12, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खुद की एक कार हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कार खरीदने की अनुमति नहीं है। वहाँ के कुछ मशहूर हस्तियाँ, अमीर हस्तियाँ और सरकारी कर्मचारियों को ही कार खरीदने की अनुमति है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वहाँ के लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वहाँ के लोग उस देश को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते, पर वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। इन सब बातों को जानने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमें सब चीज़ करने की अनुमति दी जाती है, हमें किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है, हम जब चाहे आज़ादी से घूम सकते हैं, हमें अपनी बातों को यहाँ पर रखने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉर्थ कोरिया से जुड़े कुछ अजीब और गरीब नियम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।